Good morning students. In previous video we have discussed about the secularism. What is secularism? In this video we will discuss about the why secularism is separation from the state. Okay? Why it is important to separate religion from the state. ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से सेपरेट करनी है. ठीक है? Understood? Separate from the state. As you know already, there is a separation between the religion and the state. State and religion के बीच में separation है. It is called the secularism. ठीक है, धर्म को स्टेट से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी है. ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे टुडे. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. ठीक है, स्टेट को रिलीजन को स्टेट से सेपरेट क्यों किया गया है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज़ वेरी कंपल्सरी. क्लियर? अगर सपोज दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव द ओन रिलीजन ऑफ पीपल. ठीक है, लगभग वर्ल्ड के सभी कंट्री में आपने देखा है सभी धर्मों के लोग रहते हैं. जैसे कि हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी रिलीजन के पीपल रहते हैं एक साथ. ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, बौद्ध, पारसी, देयर आर लॉट ऑफ. अंडरस्टूड? सम आर इन मेजोरिटी, कुछ मेजोरिटी में कुछ माइनॉरिटी. मेजोरिटी कहते हैं जो ज़्यादा होते हैं संख्या में, बहुसंख्यक. माइनॉरिटी अल्पसंख्यक. अंडरस्टूड? माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को कहते हैं जिनके नंबर कम है. क्लियर? अगर मान लीजिए जो पावर है वो मेजोरिटी के पास आ जाए, जो मेजोरिटी में है जिनकी संख्या ज़्यादा है, अगर उनको पावर मिल जाए, ठीक है, रूल्स बनाने की, तो उसमें क्या होगा कि उस पावर का मिसयूज आसानी से हो जाएगा. वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, उनको सता सकते हैं और इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर उनको किलिंग भी कर सकते हैं. क्योंकि जब पावर एक ही वर्ग के लोगों के हाथ में रहेगी जिनकी मेजोरिटी है कंट्री में, तो इसलिए रिलीजन को मेजोरिटी से सेपरेट किया गया है. ठीक है, अलग रखा गया है. क्लियर? माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. दूसरा रीजन ये है कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ऑल पीपल हैव इक्वल राइट. सभी लोगों को इक्वल राइट मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स विच प्रोवाइडेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स? 6. और उन 6 फंडामेंटल राइट्स में एक राइट्स हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है. ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी का अधिकार. Understood? Nobody can suppress us. Nobody can force us to religion any religion, to follow any religion. कोई भी हमें फोर्स नहीं कर सकता किसी भी रिलीजन के लिए. एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट आवर रिलीजन अफेयर्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे रिलीजन अफेयर्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, प्रोटेक्शन दी गई है माइनॉरिटी को, जिससे कि मेजोरिटी माइनॉरिटी पर कंट्रोल ना कर सके, उनको ट्रेनिंग ना कर सके. ट्रेनिंग मीन्स सताना, दबाना. ठीक है, जबरदस्ती किसी के साथ फोर्स करके उनको कोई भी वर्क कराना. ठीक है, तो इसलिए प्रोटेक्शन दी गई है डेमोक्रेटिक कंट्री में. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? इसलिए रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखा गया. अंडरस्टूड? आपने देखा स्टार्टिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में बहुत सारे लोगों को एक साथ किलिंग करा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की साइडों में, क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग, ज्यूइश, जिनको यहूदी कहते हैं, ज्यूइश, ठीक है, उनको वहाँ पर किलिंग करा दिया. क्यों? पावर एक व्यक्ति के हाथ में थी. क्लियर? तो इसलिए क्या है कि जो मेजोरिटी है वो
माइनॉरिटी को सप्रेस ना कर सके, इसलिए रिलीजन को स्टेट से अलग रखा गया है। क्लियर? दूसरे, अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे, पहले भी एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पर किसी भी माइनॉरिटी को पब्लिक प्लेस पर प्रेयर करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, राइट नहीं है। वहाँ पर आप चर्च नहीं बना सकते, टेम्पल नहीं बना सकते। क्लियर? एंड यू कैन नॉट प्रेयर ऑन पब्लिक प्लेस, ठीक है। इन आवर कंट्री देयर ऑल रिलीजन हैव इक्वल राइट्स। आप देखते हैं हमारे कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट सभी रिलीजन को प्रोटेक्ट करती है, सभी धर्मों के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आपने देखा है कि जो मुस्लिम के मदरसे होते हैं, कितने मदरसों को मॉडर्नाइज किया गवर्नमेंट ने, कितनी हेल्प एड प्रोवाइड कराई उनको। तो ये क्या है सर, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्लियर? तो इन आवर कंट्री देयर इज ए सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट बिटवीन द रिलीजन। सेपरेशन का मतलब अलग है, सेपरेट, ठीक है। किस लिए? क्योंकि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इन आवर कंट्री नोबडी कैन ट्रेनी टू द पुअर पीपल, ठीक है, या माइनॉरिटी। हमारे कंट्री में क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आवर कंट्री इज ए सेकुलर स्टेट, और सेकुलर स्टेट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्या क्या उसकी फीचर्स होती हैं? दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी एक मेजॉरिटी रिलीजन कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती सेकुलर स्टेट। सेकेंड, that some member do not dominate other member of the same religious community। उसी सेम रिलीजियस कम्युनिटी के जो अदर मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में भी पहले हिंदू धर्म में क्या था, कुछ जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अनटचेबिलिटी, उनके साथ अनटचेबिलिटी मतलब छूट मानते थे, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ये हमारी सोसाइटी में थी प्रॉब्लम। क्लियर? तो एक रिलीजियस कम्युनिटी में भी हो सकती है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए क्या इस पर बैन लगाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो आपको भी पनिशमेंट मिल सकता है, क्योंकि अनटचेबिलिटी पर बैन हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, कोई भी स्टेट डू नॉट फोर्स द पर्टिकुलर रिलीजियन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी रिलीजन फ्रीडम नहीं ले सकता उसको, ठीक है। इट इज ए सेकुलर स्टेट। अंडरस्टूड? क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।